हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी आप? उम्मीद है कि आप में जो भी आपके पेपर चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे होंगे। और बच्चों, आज हम आपकी 5वीं कक्षा का जो पांचवा पाठ है, खराब न होने दें, हम डिस्कस करेंगे। इस लेसन को शुरू करने से पहले बच्चों में कुछ एक बातें पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आपने कभी भोजन के अंदर खुशबू लेकर के देखा कि आपको लगा था कि कभी ये भोजन खराब हो गया है? कोई भी चीज़, चाहे आपका फ्रूट हो, कोई फल है, या कोई भी ऐसी चीज़, बेर हो गया, खुशबू लिया आपने, महसूस होता होगा कि हाँ ये तो खराब हो गया ना। आप कैसे पता लगाते हैं इनका कि ये खराब हो गए हैं? और तरह की खुशबू आती है। देखो, जब फल ठीक रहेगा तो अच्छी खुशबू आएगी, और अगर खराब हो गया तो हमें जो है उसकी बदबू आने लग जाती है। यही बात होती है सभी का। तो बच्चों, आज हम हमारा लेसन शुरू कर रहे हैं, खराब न होने दें। इस लेसन में क्या दिया है बच्चों, देखिए कि भोजन किस तरह से खराब हो जाता है और हमें क्यों सावधानी बरतनी चाहिए। इस लेसन में हम ये बात करेंगे। जैसे लेसन शुरू करते हैं 5वां आपका, खराब न होने दें। जैसे दिया हुआ है, मेरी 2 दिन की छुट्टी रोमा ने घर पहुंचकर माँ को बताया। किसने बताया? रोमा ने। खुशी खुशी में वह अपने स्कूल बैग से टिफिन निकालना ही भूल गई। सोमवार को जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसे याद आया कि टिफिन तो बैग में ही रह गया था। उसकी माँ ने धोने के लिए टिफिन खोला तो देखा कि बची हुई रोटी पर रुई जैसे हरे रंग की कोई चीज लगी हुई थी। उसमें से दुर्गंध यानी बदबू भी आ रही थी। ये यहाँ पर रोटी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर रोटी है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये वाला। यहाँ पर देखिए हरे हरे रंग की ये जो है वो फफूंदी, जो इसको हम बोलते हैं, वो जमी हुई है। इससे क्या है, जब रोटी 2-3 दिन अगर टिफिन में रह जाती है तो आप देखेंगे, लगभग बच्चों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप कभी भी अपने माँ से या खुद भी एक्सपेरिमेंट जो है माता जी से पूछ सकते हैं, या खुद भी एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हैं कि रोटी को आप 2 दिन रख दीजिए, आधी रोटी लेकर के, और उसको 2-3 दिन टिफिन में रख दीजिए। और जब आप बाद में खोलेंगे तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल नजर आएंगी। ठीक है, तो उसमें से ये चीजें उसको नजर आने लगी। फिर बात है, बची हुई रोटी किसको दी जा सकती थी? हमें पता है कि अगर कोई गरीब आदमी है जिसके पास भोजन नहीं है तो हम उसको दे सकते थे। क्या तुम्हारे टिफिन में भी खाना बच जाता है? हम कह सकते हैं कि हाँ, कई बार बच जाता है। यदि हाँ, तो उस खाने का आप क्या करते हो? तो हम कह सकते हैं कि हम किसी को, गरीब को बिना जूठा, जितना हमें अच्छा लगता है कि हम इतना खा लेंगे, उतना भोजन हम अलग निकाल करके बचा हुआ जो शुद्ध भोजन खाना है वो किसी गरीब को मैं दे देता हूँ। ये हम लिख सकते हैं। अगला है, क्या तुम भी कभी रोमा की तरह खाने की कोई चीज रखकर भूले हो? वह चीज क्या थी? उसमें क्या बदलाव आया? तो हर एक का अपना अपना अनुभव है। आप कह सकते हैं कि मैं ऐसे टिफिन भूल गया था और बाद में मैंने देखा तो सब्जी या रोटी जो है, जो भी है, उसके ऊपर ऐसे सफ़ेद रंग की या हरे हरे रंग की फफूंदी जो है वो जमी हुई थी और वो खराब हो गया था। चलो एक बार हम इसमें देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों, बची हुई रोटी किसको दी जा सकती थी? तो उत्तर है, बची हुई रोटी कक्षा में किसी अन्य बच्चे को, गाय को, या फिर पास पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती थी जो भूखा हो और जिसके पास रोटी उपलब्ध न हो। हम इस तरह से ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, क्या तुम्हारे टिफिन में, यहाँ पर कोमा लग जाएगा, क्या तुम्हारे टिफिन में भी कभी खाना बच जाता है? यदि हाँ, तो उस खाने का क्या करते हो? हाँ, मेरे टिफिन में भी कई बार खाना बच जाता है तो मैं उस खाने को जूठा नहीं करता हूँ और किसी गरीब को दे देता हूँ। अगला है, क्या तुम भी कभी रोमा की तरह खाने की कोई चीज रखकर भूले हो?
यह चीज क्या थी, उसमें क्या बदलाव आया? तो उत्तर क्या है? हाँ, एक बार मैं भी आलू के पराठे टिफिन में भूल गया था, लेकिन तब जनवरी का महीना था और वे पराठे अगले सुबह तक खराब नहीं हुए थे। मेरी माता जी ने वे पराठे हमारे घर में सफाई का काम करने वाली को दे दिए थे। आपकी पेज नंबर 29 जो है उसमें बच्चों ये चीजें आई हुई है। तो इसमें आप क्या काम कर सकते हैं कि ये तीनों प्रश्न, क्योंकि प्रश्न उत्तर जो है आपके पेपर में आते हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार रोक करके ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो बच्चों आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। और क्योंकि हर एक का सुझाव अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये चीजें जरूर लिखनी है। ये बात लिखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रोक करके और ये भी चीज लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा, रोटी का एक टुकड़ा लो, इस पर पानी की कुछ बूंदे डालो और इसे ढक कर रख दो। 5-6 दिन के बाद देखो इसमें क्या बदलाव आया। जैसा कि आपको कहा था, आधी रोटी लेकर के उसमें कई बूंदे डाल करके एक टिफिन आदि में बंद करके छोड़ दो, और 5-6 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो उसमें हरे हरे रंग के ऊपर जो है वो फफूंदी जो है वो जमा हुई आपको मिलेगी। अगला इसमें प्रश्न है, रोटी पर क्या दिखाई दिया? खाने की और किन चीजों पर तुम अपनी ऐसी परत देखी है? तो हम ये भी कर सकते हैं बच्चों, हम कर सकते हैं। रोटी पर क्या दिखाई है? रोटी पर फफूंदी की परत जम गई थी। खाने की और किन चीजों को पर तुमने ऐसी परत देखी है? तो लिख देंगे कि डबल रोटी व अचार पर इस तरह की परत पैदा हो जाती है। ये भी आप अपने जो आपका नोटबुक है बच्चों उसमें आप ये चीजें लिख लेंगे। तो ये है दोनों को 3 क्वेश्चन बच्चों ये थे, और 2 प्रश्न आपके खराब न होने दे 5वें पार्ट में ये चीजें दी गई है। तो आप इसको बच्चों अपनी नोटबुक में नोट करें और इन चीजों को आप याद करें ताकि आप इनको लिख सकें। तो ईवीएस के लिए 5वें पार्ट में आपके लिए आज इतना ही। कल हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।